हेलो लेडीज एंड जेंटलमैनिस, तब का हालचाल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हार्टून्स के स्कैरी इंडियन हाई स्कूल्स वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा स्कूल ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोक दे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे, लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। तो 5 बजे जाके क्या करता है लोग? तैयारी शुरू होता है। जैसे इंडियन पेरेंट्स एयरपोर्ट जाना होता है, रेलवे स्टेशन जाना होता है, सुबह 4 बजे जगा के एकदम उठो और सबको जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। भले 1 घंटे वेट करना पड़े बैठ के। 1 घंटे 5-5 घंटे वेट कराता है लोग। मतलब क्या ही कहा जाए। वैसे हम लोग अपने हाई स्कूल में साइकिल से जाते हैं, पेंडल मार। हाँ, लेकिन स्कूल में था मैजिक वैन, ठीक है, क्योंकि हाँ। अपन प्राइवेट से आधा पढ़े हैं लोग, आधा सरकारी से पढ़े हैं लोग, मतलब सब हम लोग का Mix मिक्स है। चला है। तो इसीलिए अब आप लोग कौन से स्कूल से पढ़े हो कमेंट में बता देना। तो मैजिक तो था, लेकिन ऐसे ड्राइवर नहीं थे। किडनैपिंग। इनको देख के बच्चा डर के भाग जाएगा, खुद ही स्कूल छोड़ के कहेगा मेरे को नहीं जाना। वैसे स्कूल में दिहाड़ी करने हम लोग भी जाते थे, बैग में इतना बस्ता भर के। लेकिन ऐसे 4 यूज होता था और बाकी का ऐसे ढो के ले जाते थे, लेके वापस आते थे। लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया। जस्ट लाइफ ऐसे ही चल रहा है, तो आप लोग भी चलाइए। समझ रहे हो ना? लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे, लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। चमेली का चक्कर था, तभी तो भावना इतना मंडरा रहा है। भौरा एकदम कर रहा है। जाऊंगा तो जाऊंगा उसी वैन में जाऊंगा जिसमें मेरी प्यारी चमेली जाएगी। मेरी चमेली बेचारा सबसे पहले वैन में बैठता था, सबसे लास्ट में वैन से उतरता था। बेचारा डिप्रेशन में होगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जब अपन प्राइवेट में थे, बारिश हो रहा था, तो अपन वैन में गए। वैन मतलब आया मेरे घर के पास से, सबसे फर्स्ट अपन चढ़े थे और सबसे लास्ट में थे, मतलब सबसे आधा घंटा लेट घर पहुंचे थे। सो सैड ऑफ यू। सो सैड, बहुत खराब लगता है किसी को। हम कभी वैन से स्कूल नहीं गए, तो कौन कौन वैन से स्कूल नहीं गया अभी तक अपने करियर में, पढ़ाई करियर में? तो कमेंट में बताओ। बुढ़ापे करियर का बात हम लोग नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। No. ये है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे, उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे, क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी। पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। ये तो वाला बात हुआ दामियों कर खराटे कैसे कर। वैसे बस में सोए हैं आप लोग, सर बहुत लगता है। ठप 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 ठप। गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था। फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली। किधर से निकली? सामने से निकली और पता नहीं फिर गायब हो गई। और सब कुछ बदल के चली गई। यस, एक पल में जिंदगी, जज्बात सब बदल गए सब। क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो, एक्टिंग
और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सी भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मुंह दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौटने की। जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुद है मतलब Yes, अभी भी है। क्या मजा नहीं रहा होता हूँ इतने में। नाक में छी। सस्ते नशे बेचारी चमेली का पूरा घर महकता होगा मुझे लगता है। वैसे नाम बहुत अच्छा है, चमेली। चमेली। जलेबी होता तो और मजा आता। जलेबी बेबी। हमारे गाँव में एक औरत थी चमेली, है मतलब। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एकदम भपका बास आती है ना। छी। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे एक काली कार शोक करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो बच्चा चिल्लाया और मिल गए। शू। देखो शुभ वैसे, कर लेकिन दी। ऐसे हरकतें ना करें, ठीक है? बहुत बुरी बात है। ये अच्छी बात है वीडियो में दिखाने के लिए। थैंक्स, लव यू। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। मेरे ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और हम ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। स्कूल जाके वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे जैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे इसी यही कुचल के आई है डॉन। बहुत डेंजरस इंचार्ज है। हाँ, इसीलिए तो बच्चों को पट से हेडशॉट दे रही है। क्या 47 निकालो, पट से 4 मारो। बच्चे खलास। एक बार में। वैसे उनके माँ बाप पूछने नहीं आए। नहीं, माँ बाप को मतलब ही नहीं है ना, स्कूल गए उसके बाद तुम मरो जियो भाड़ में जाओ, वहीं पर रहना है। आना है एकदम स्कूल खत्म होने के बाद। बांधी। डॉन इस कैद खाने में छत पर बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कहाँ रह गए थे झमू दीदी? फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। वैसे क्लास में पेन फाइट करने में भी मजा आता था। मैंने किया नहीं है, बस देखा है। मैंने किया भी है और मार भी खाया है। जब कोई और साइड में खेलता है और वो पेन आके सर पे लगे तो बहुत गुस्सा आता है। आँख में भी लग सकता है, सावधानी से खेले, लेकिन खेले जरूर। यस, मजा आता है। सबसे मेन गुस्सा आता है उस इंसान पे ना जो खुद खेलता नहीं है, कभी खेला नहीं है, लेकिन आपका चुगली जरूर करते हैं। जाके डॉन मैम से जैसे बता देते। यस, सर कहते सर ये ना पेन फाइट कर रहे थे। अरे तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको कोई दिक्कत हुआ? तुमको कुछ हुआ? नहीं होना तो शांति में रहो, बस बात खत्म। माइंड योर ओन बिजनेस। यस, समझे या समझाऊं? फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। लेकिन वो पीछे लाश क्या कर रहा है? पीछे एक लाश भी तो पड़ा है, स्केलेटन। वैसे चलता रहता है कैद में। मतलब कैदियों की लाश पड़ी रहती है।
वो लगता है मेरे को ये पढ़ाने के लिए रखा है। लो बायोलॉजी डायरेक्ट दिखा दिखा के पढ़ाएगा। लो ये हड्डी बॉडी है। पार्ट्स। जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे, और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिड़ मचती थी यार मैं कौन से। ये इसकी चमेली है। वैसे 3 रुपए वाला पेन से हम भी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। अभी भी, क्योंकि आदत पड़ चुका है। अभी 5 रुपये वाला अच्छा पकड़ा दो लगता तो है। लिखा ही नहीं जाता है हम लोग से। अच्छा लगता है लिखने में। वही पसंद है। लाइफ टाइम वी लव यू। कोई अगर बैन करने के लिए बोल देना काट डालेंगे। और कुछ चुने जिनके पास होता था ट्राईमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके नहीं, पास एक हमारे ट्राईमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। जी प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो ट्राईमैक्स की इनके ट्राईमैक्स। क्या बात कर रही है, सही में एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राईमैक्स। वो बापड़े में एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो इस बच्चे का ट्राईमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में हाहू मच गई थी। हमको पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ जाएगा, पूरा बैग खोल चोर और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा खर्ची है। सैलरी की किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग कर रहा है। पैसा काटना मानते हैं लोग की कुछ चीजें नहीं। ब्लैक मनी है इसलिए बैक में ले रहा है। राइट। सही पकड़े हैं। आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी भूषण, जांग पे भूषण। टैटू करा रखा था। भू अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चल कुत्ता न मकड़ी की तरह। कुत्ता भी ऐसे पूरा पैर से ऐसे करके चल रहा है तो मकड़ी ही हुआ ना। वैसे ये पीटी सर है, ठीक है। आप लोग अगर ना पता चला अभी तक तो अपन बता देते हैं। शाबाश बेटा। कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। ये लो। सॉरी बेटा, एक पेड़ में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए मिलते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा उचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। एक्स्ट्रा बोनस। तुम्हारा माफ करेगा क्या? सर मेरे पापा मर गए थे। मर जा। ले ये पापा मर गए थे तो ये भी मर गए। वैसे हमारे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड टीचर थे एक संस्कृत वाले। हाँ, उनको संस्कृत पढ़ाने आता नहीं था, लेकिन मतलब उनका चिल्लाते बहुत जाते थे। टीक एक था, ठीक है। हाँ। तो हम लोग उनका नाम रख दिए थे टीक वाले बाबा। यहाँ पे। और वो टीका नेक्स्ट लेवल का करते थे। 3 कलर का टीका करते हाँ, थे। यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले येलो करेंगे, फिर रेड करेंगे, फिर उसके व्हाइट करेंगे। हाँ। डेली का कॉम्बिनेशन तो जरूर रहना चाहिए। और उनके आते ही स्कूल में सब कोई साइलेंटली क्लास में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो क्लास में जाएंगे। चलो संस्कृत का एक श्लोक बोलो। हाँ, और नहीं बोलो तो खड़े रहो। सही भी बोलो तो उनके हिसाब से गलत होगा तो मार पड़ेगा। लो। अरे वाह, नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। हाँ कंफर्म मर चुका है ये। ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? सर थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ भोली सी सूरत,
और आंखों में ठनक लेके स्कूल आ जाता था। हम लोग में ऐसा नहीं था, उनका लड़का हो या लड़की सबसे एक बराबर बिहेवियर। यस। Bore it and then start. ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहाँ जाके, उनको बस बस खड़े हैं। मन की शांति मिलती है वहाँ जाके। छी। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहाँ जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए, अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? तुम्हारे घर के लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना, हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा बैठ लग रहा के है कि बातचीत इन्होंने करेंगे लोग वहाँ पे। स्कूल कहीं मीटिंग बैठा दिए तो एक लड़की जाएगी, 4 जाएगी, खड़े हो गए बात करना चालू। मीटिंग चालू। इसीलिए और एक कंप्लेंट करने वाली भी होती थी जो कि मैं थी। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। बाद में डांट भी सुनती थी उन्हीं लोगों से, तुम जाके बोलियो क्लास में। हाँ बोलियो मैं बात करूँ। ऐसे बच्चे बहुत चमकाने होते हैं। यस, अपन जाके खुद बतिया लेते थे उसके बाद आके, सर वो लोग वहाँ पे बात कर रही है, बहुत चला के बन। इसीलिए दबाती थी। मॉनिटर होने का भी बहुत फायदा होता था। सब सर मॉनिटर बात की, सब वो मॉनिटर है, तुम लोग क्यों बात की? मतलब मॉनिटर हमसे बात की ना, तो हम भी मॉनिटर से बात कर रहे थे, अब क्यों मारे? चीटिंग 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 करता है तू। खरीद लिया है। 10 लौंडे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे हैं एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का, तो ये लोग ले। नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। सस्ते नशे कर रहे हैं। टपक गया। वैसे वीडियो बहुत अच्छा था। यस, हम लोग को पसंद आया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बता देना। और ये बहुत डेंजरस स्कूल है, ऐसा हमारा स्कूल नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, जब मर्डर हो जाए और प्रिंसिपल खुदा के सफाई करके ले जाए। वैसे आप लोग की कोई चमेली थी कि नहीं, ये भी हम लोग को बता दीजिएगा। हाँ, हम लोग सीक्रेट रखेंगे, ठीक है? कमेंट में सीक्रेट रखेगी। हाँ, तो हमारे कमेंट में ही रहेगा ना, तो सीक्रेट रहेगा, ठीक है? वैसे हम लोग आपस में बात करेंगे तो घर पे अपने बोल देंगे, तो सीक्रेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट कोई ना। सावधान रहे, सतर्क रखे, अपना सीक्रेट अपने पास रखें। हमारे कमेंट में। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। बाय बाय।